हेलो बच्चों। यहां लिखा है यूनिफॉर्म रॉड ए बी इज हिंज्ड एट ए इन द हॉरिजॉन्टल पोजीशन एज शोन इन द फिगर. द अदर एंड इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक थ्रू अ मासलेस स्ट्रिंग एज शोन. द पुली इज स्मूथ एंड मासलेस. पुली स्मूथ मासलेस है तो स्ट्रिंग में हम टेंशन सब जगह सेम ले लेंगे. मैग्नीट्यूड मास ऑफ ब्लॉक एंड रॉड इज सेम एंड दिस इज इक्वल्स टू एम. क्लियर. अच्छा, दोनों के मासेस सेम है. द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक जस्ट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम दिस पोजीशन. क्लियर. तो मान लेते हैं अपन एक्सेलरेशन इसका यहाँ पे ए है, नीचे कुछ भी. अगर इसका एक्सेलरेशन ए है तो इस पॉइंट का भी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ए ऊपर होगा. अच्छा, अगर ये ए ऊपर होगा मतलब ये इस एंगुलर एक्सेलरेशन से कुछ घूमेगी अल्फा. अब यहां से अगर जो हम ए देख रहे हैं तो वो सबसे लास्ट वाले पॉइंट का ए दिख रहा है. तो ए बराबर हम लोग लिखते थे ए टेंजेंशियल बराबर आर अल्फा, तो ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं एल अल्फा. क्लियर. ये तो पहला इक्वेशन मिल गया हमको मोशन उससे, काइनामेटिक्स से. क्लियर है. अब आते हैं हम काइनेटिक्स पे. तो सबसे पहले यहां पे नीचे लगेगा एक mg, यहां पे ऊपर लगेगा एक टेंशन T. तो अब अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें तो हम लोगों को मिलेगा स्मॉल mg माइनस टी इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए. फर्स्ट इक्वेशन. अब रॉड के लिए हमको रोटेशन की इक्वेशन लिखनी है तो सबसे पहला फोर्स इसके सेंटर से लग रहा होगा नीचे की तरफ में mg, एक टेंशन T लग रहा होगा ऊपर की तरफ में और उसका रोटेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, यानी जो टॉर्क बड़ा है वो टी का है. तो टी का टॉर्क हमने लिखा टी इंटू एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है. mg का टॉर्क अपोजिट है तो mg की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी एल बाई टू बराबर आई इंटू अल्फा. तो यहां से हम लोग लिखते हैं टी एल माइनस mg इंटू एल बाई टू. अच्छा, आई के नाम पे हम लोगों को मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई थ्री. क्लियर. अच्छा, हम अल्फा की जगह पे इस इक्वेशन से क्या ए बाई एल लिख दें. ए बाई एल, एक एल से ये एल कैंसिल हो गया, ये वाले एल से ये एल से दूसरा एल भी कैंसिल हो गया. तो फाइनली हमारे पास आ रहा है टी माइनस एम जी बाई टू. देख लीजिए आराम से बेटा, जल्दी नहीं अपने को. टी माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम ए बाई थ्री. ये आ गया इक्वेशन नंबर टू. एक काम करो, दोनों इक्वेशंस ऐड कर देते हैं. दोनों इक्वेशंस ऐड कर देते हैं. यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर से इक्वेशन कि एम जी माइनस टी बराबर एम ए एंड टी माइनस एम जी बाई टू बराबर एम ए बाई थ्री. दोनों ऐड कर दिया, टी से टी गायब हो गया. तो फाइनली तुम्हारे पास यहां से आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे एम जी बाई टू और राइट हैंड साइड पे आ रहा है फोर एम ए बाई थ्री. देख लेना भाई कैलकुलेशन ध्यान से जरा. क्लियर. तो यहां से आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया था तो एक्सेलरेशन ए हम लोगों को मिल रहा है थ्री जी बाई एट. कितना मिल रहा है. थ्री जी बाई एट, जो कि हम लोगों को यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ दिख रहा है. क्लियर. सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट. क्लियर बेटा. ओके, ऑल द बेस्ट.